फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025 जिसमें कि डीडीए ने नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 9 के एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स को रखा था। फ्रेंड्स ये स्कीम जो थी स्पेशली डेडिकेटेड थी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड स्कीम थी। फ्रेंड्स डीडीए ने इस स्कीम में 25% का डिस्काउंट ऑफर किया था। इस स्कीम में फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट हुई थी 14 जनवरी को और जैसे ही बुकिंग स्टार्ट हुई देखते देखते सारे के सारे एलआईजी फ्लैट्स बुक हो गए। उसके एक हफ्ते बाद ही यह स्कीम जो थी विवादों में आ गई। विवादों में क्यों आ गई? डीडीए ने एक और स्कीम लॉन्च कर दी, डीडीए नागरिक आवास योजना 2026, जिसमें कि डीडीए ने सेम फ्लैट्स मतलब पॉकेट 9 की तरह ही अदर पॉकेट्स में फ्लैट्स ऑफर किए 25% डिस्काउंट पे। लेकिन इन फ्लैट्स की कीमत कर्मयोगी में शामिल फ्लैट्स की कीमत से काफी सस्ती थी। तो एक प्राइस डिस्पैरिटी का इशू खड़ा हो गया। जो कर्मयोगी आवास योजना के अलॉटीज थे उन्होंने डीडीए के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया और डीडीए के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई जो प्राइस डिस्पैरिटी है उसको बराबर करके दो, उसको ठीक करके दो, प्राइस को कम करके दो। वे डीडीए के ऑफिस पहुंच गए, वे मनोहर लाल खट्टर से मिले। उसके अलावा उन्होंने और भी कई तरीके अपनाए ताकि डीडीए को प्रेशराइज किया जा सके, डीडीए पे प्रेशर बनाया जा सके और डीडीए प्राइस रिड्यूस करने के लिए मतलब विवश हो जाए। फाइनली डीडीए बैकफुट पे आ गया और मैंने आपको बताया भी था कि डीडीए जल्दी इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर निकाल सकता है या फिर प्राइस रिड्यूस करने से रिलेटेड जो भी मतलब डीडीए कर सकता है वो करेगा। तो फाइनली डीडीए ने इन फ्लैट्स की प्राइस को कम कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, कम कर दिया। कौन से फ्लैट्स पे कितना प्राइस कम किया है ये अभी हम देखते हैं। एलआईजी पे कितना किया है, एमआईजी पे कितना किया है, एचआईजी पे कितना किया है, ये सारी चीजें अभी हम इस वीडियो में ही देखें। फ्रेंड्स अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको कर्मयोगी आवास योजना 2025 का स्टेटस दिखाया था। अब देख लेते हैं कि कर्मयोगी आवास योजना में पहले कितने का फ्लैट मिल रहा था, अब कितने का फ्लैट मिल रहा है। फ्रेंड्स जिन लोगों को फ्लैट्स का अलॉटमेंट हो चुका है, कहने का मतलब कि जिन्होंने बुकिंग कर ली है उनके डिमांड लेटर को रिवाइज कर दिया गया है और वे अपना रिवाइज डिमांड लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि एमआईजी, एचआईजी पे और एलआईजी पे कितना जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया गया है। फ्रेंड्स व्यू फ्लैट्स में देखेंगे हम यहाँ पे नरेला सेक्टर A1 से A4 पॉकेट 9 ब्लॉक सी। ब्लॉक सी में आप देखेंगे अभी 37 फ्लैट्स खाली है। फ्रेंड्स अभी जो पीछे मैंने आपको दिखाया था स्टेटस 2 दिन पहले, तो उसमें ब्लॉक सी के फ्लैट्स की कॉस्ट मैं आपको दिखाता हूं और साथ साथ हम कंपेयर करते चलेंगे कि पहले कितनी कॉस्ट आ रही थी, अब कितनी कॉस्ट आ रही है। हमने देखा था फ्लैट नंबर 105। फ्लैट नंबर 105 की कॉस्ट आ रही थी 80,15,449 रुपए। अब देखते हैं इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। फ्रेंड्स आप देखेंगे 75,62,788 रुपए कॉस्ट आ रही है। पहले आ रही थी 80,15,449 रुपए। तो लगभग मान के चलिए कि 4.5 लाख से लेके 4.25 लाख तक का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था फ्लैट नंबर 1307। 1300 कहाँ गया 7 भाई इसमें, ये रहा। ठीक है। 1307 की कॉस्ट आ रही थी 84,29,556 रुपए। अब कितनी कॉस्ट आ रही है ये देखिए 79,76,894 रुपए। लगभग 4 लाख 4.5 लाख का फर्क आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है। ब्लॉक सी देखा, उसके बाद देखते हैं ब्लॉक डी। हम एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कि इसमें कितना फर्क आ रहा है। नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 पॉकेट 9 ब्लॉक डी। ब्लॉक डी में आप देखेंगे अभी 48 फ्लैट्स खाली है, 56 बिक चुके हैं। फ्रेंड्स ब्लॉक डी में हमने फ्लैट नंबर देखा था 605। 605 यानी छठा फ्लोर। छठे फ्लोर पे 605 नंबर की कॉस्ट आ रही थी 87,59,175। अब कितनी आ रही है देखिए 83,06,512। सीधा सीधा 4 लाख के आसपास का फर्क आपको दिखाई देगा यहाँ पे। उसके बाद हमने फ्लैट नंबर देखा था 1105 नंबर। 1105 नंबर फ्लैट की कॉस्ट आ रही थी 86,32,444 रुपए। अब देखते हैं कितनी कॉस्ट आ रही है। अब कॉस्ट आ रही है 81,79,782 रुपए। तो यहाँ पे आपको 4 लाख से 4.5 लाख 5 लाख तक का फर्क देखने को मिलेगा सभी एमआईजी फ्लैट्स पे। ठीक है, 4.5 लाख से लगभग
4,90,000, 80,000, तो ये आपको कॉस्ट मतलब वेरी दिखाई देगा। अब देख लेते हैं ब्लॉक ई। भाई ब्लॉक ई देखते हैं, नरेला A1 से A4 पॉकेट 9 ब्लॉक ई। 48 फ्लैट्स खाली है, 96 फ्लैट्स बिके हैं। इसमें हमने देखा था फ्लैट नंबर 107, फ्लैट नंबर 107 जिसकी कॉस्ट आ रही थी 80,33,899 रुपए। अब देखते हैं कितनी कॉस्ट है। आप देखेंगे 75,80,638 रुपए अब कॉस्ट आ रही है, पहले आ रही थी 80,33,000 के आसपास। तो यहाँ पे भी आपको लगभग 5 लाख का फर्क देखने को मिलेगा। इसके बाद हमने देखा था फ्लैट नंबर 607 जिसकी कॉस्ट आ रही थी 83,95,047 रुपए। अब देखते हैं क्या कॉस्ट आ रही है। अब आ रही है 79,42,385 रुपए। तो यहाँ पे भी आपको 4 लाख के आसपास का फर्क देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं फ्लैट नंबर 1801। 1801 नंबर देखेंगे 79,42,385। पहले यह फ्लैट मिल रहा था 83,95,047 रुपए, अभी 2 दिन पहले। ठीक है, अब देख लेते हैं ब्लॉक एफ। ब्लॉक एफ नरेला A1 से A4 पॉकेट 9 ब्लॉक एफ। 19 फ्लैट्स खाली हैं, 100 फ्लैट्स बिक चुके हैं। ब्लॉक एफ में हमने देखा था फ्लैट नंबर 506, 506 अभी भी खाली है। ठीक है, 506 की कॉस्ट आ रही थी 83,56,372 रुपए। अब इसकी कॉस्ट आ रही है 79,03,711 रुपए, लगभग 4 लाख रुपए का फर्क आपको देखने को मिलेगा। देन इसके बाद हमने फ्लैट नंबर देखा था 1206। तो 1206 नंबर की कॉस्ट आ रही थी 87,42,514 रुपए। तो अब देखते हैं इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है। 1206 ना, ये रहा। अब आ रही है 82,89,853 रुपए। आपको यहाँ पर सीधा सीधा 4.5 लाख 5 लाख का फर्क देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं 1504 नंबर। पहले हमने जब देखा था तो 1504 नंबर की कॉस्ट आ रही थी 83,08,774 रुपए। अब कॉस्ट आ रही है 78,56,113 रुपए, लगभग 4 लाख का फर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा ब्लॉक एफ। अब देख लेते हैं ब्लॉक जी। भाई ब्लॉक जी में क्या है देख लेते हैं, 1 मिनट। पहले क्या कॉस्ट आ रही थी, अब क्या कॉस्ट आ रही है, ये भी हम देखेंगे अभी। ब्लॉक जी में 47 फ्लैट्स हैं, मतलब 47 फ्लैट्स अवेलेबल है। फ्रेंड्स ये सारे के सारे 2 BHK फ्लैट्स है, मतलब MIG फ्लैट्स। अब तक हमने जितने देखे सारे के सारे MIG फ्लैट्स थे। ब्लॉक जी में हमने देखा था फ्लैट नंबर 104। 104 नंबर की कॉस्ट आ रही थी 80,15,449 रुपए। अब कॉस्ट आ रही है 75,62,788 रुपए, लगभग 4.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में ये वेरी करेगा। उसके बाद हमने देखा था फ्लैट नंबर 808। 808 ये रहा। इसकी कॉस्ट आ रही थी 88,55,697 रुपए। अब कॉस्ट आ रही है इसकी 83,63,036 रुपए, लगभग 4 से 5 लाख का फर्क। देन हमने देखा था फ्लैट नंबर 1305 नंबर। 1305 नंबर की कॉस्ट आ रही थी 83,25,433 रुपए। अब इसकी कॉस्ट आ रही है 78,72,773 रुपए। तो आपको यहाँ पे 4.5 लाख 5 लाख का फर्क देखने को मिलेगा। मतलब कि जो MIG फ्लैट्स पे कॉस्ट कम हुई है वह हुई है 4.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक। ठीक है, एक लमसम में मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है 4,90,000 हुई हो सकता है 4,75,000 हुई हो सकता है 4,73,000 हुई हो। तो मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया हमारा MIG फ्लैट्स का। ठीक है, ये टावर जी तक हो गया ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। टावर जी तक हो गया। अब देखते हैं एच। भाई ये तो सारे के सारे LIG फ्लैट्स है, तो सारे बिक गए। अब इस पे कैसे पता चलेगा कितनी कॉस्ट कम हुई है। फ्रेंड्स अभी जो रिवाइज जो लेटर आए हैं, जो डिमांड लेटर, उसके अकॉर्डिंग 73,000 रुपए कॉस्ट कम हुई है LIG पे। लेकिन बताया जा रहा है कि ये क्लरिकल मिस्टेक है, इसको दोबारा से DDA ठीक करेगा। जो फाइनल डिसीजन हुआ था उसमें बात यह हुई थी कि 2.5 लाख रुपए कॉस्ट जो है LIG की कम होगी। तो ये क्लरिकल मिस्टेक बताई जा रही है और DDA इसे अमेंड करेगा, इसको रेक्टिफाई करेगा। अब रेक्टिफाई कब तक करता है ये मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन यदि रेक्टिफाई हो जाता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं।
ये इसमें जब फ्लैट ही खाली नहीं है तो आपको कैसे दिखाऊं, लेकिन जो मुझे पता चला है, जो कर्मयोगी अलॉटीज हैं LIG वाले, उनके थ्रू जो पता चला है, तो 73,000 रुपये अभी जो रिवाइज डिमांड लेटर है उसमें 73,000 रुपये की कॉस्टिंग जो है कम हुई है। ठीक है, आप देख लेते हैं ब्लॉक ए। 70 फ्लैट्स खाली हैं, 66 फ्लैट्स बिक गए हैं। इसमें हमने देखा था फ्लैट नंबर 107 यानी फर्स्ट फ्लोर, इसमें कॉस्ट आ रही थी 1,14,95,222 रुपए। अब कॉस्ट आ रही है 1,06,25,722 रुपए, यानी कि लगभग 8 लाख रुपए का फर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, जहां DDA 1 रुपए कम नहीं करता किसी के, वहां पे ये 4 लाख, 5 लाख, 8-8 लाख रुपए तक कम कर रहा है? तो ये शेर के मुंह से शिकार छीनने का बराबर है। इतना आसान नहीं था DDA को प्रेशराइज करना और मतलब कॉस्ट कम करवा लेना, इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल, बहुत टफ वर्क था। पॉकेट 9 के अलॉटीज ने मिलके ये काम किया है, अदरवाइज ये काम पॉसिबल ही नहीं था, ये इम्पॉसिबल काम है, पॉसिबल नहीं है। तो शेर के मुंह से शिकार छीना है, तो DDA जो है शेर है ये कॉस्ट कम करने वालों में से कभी ना करें ये तो। ठीक है, अब देख लेते हैं हम फ्लैट नंबर 1504 नंबर जब हमने 2 दिन पहले देखा था तो उसकी कॉस्ट आ रही थी 1,22,30,711 रुपए। अब इसकी कॉस्ट आ रही है 1,13,69,186 रुपए। तो लगभग 9 लाख रुपए का फर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 9 साढ़े 9 लाख रुपए का। ठीक है, अब देख लेते हैं टावर बी हम देखते हैं, वो भी HIG का है। फ्रेंड्स, ये HIG फ्लैट्स है, ठीक है ना, ये HIG है, जो हमने अभी टावर ए देखा ना, ये सारे के सारे HIG फ्लैट्स हैं। अब देख लेते हैं टावर बी, ये भी HIG फ्लैट्स है। फ्रेंड्स, 66 फ्लैट्स खाली हैं, 60 बिक चुके हैं। फ्रेंड्स, इनकी कॉस्ट में देखते हैं कितना फर्क आया है। आप देखेंगे फ्लैट नंबर 105। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब हमने देखा तो 105 नंबर की कॉस्ट आ रही थी 1,14,73,448 रुपए। अब इसकी कॉस्ट आ रही है 1,06,03,741 रुपए, लगभग आपका 8 लाख रुपए का, नहीं 8 लाख रुपए के, हाँ 8 लाख रुपए का फर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, लगभग 8.5 लाख रुपए का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं फ्लैट नंबर 1603 नंबर। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जो हमने देखा था आज से 2 दिन पहले, तो इसकी कॉस्ट आ रही थी 1,18,74,479 रुपए। अब इसकी कॉस्ट आ रही है, कितनी आ रही है भाई, 1,10,09,092 रुपए। तो लगभग मान के चलिए कि भाई 8 लाख रुपए का फर्क यहाँ पे देखने को मिला है, 8.5 लाख रुपए का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि कर्मयोगी आवास योजना 2025 में जो प्राइस डिस्पैरिटी हमें देखने को मिली थी, वह कर्मयोगी के अलॉटीज ने काफी हद तक सेटअप कर दिया है, उसको बराबर कर दिया है। थोड़ा सा LIG वालों का जितना एक्सपेक्टेशन था कि 2.5 लाख रुपए, वो कहा जा रहा है कि क्लरिकल मिस्टेक है, वो ठीक कर दिया जाएगा। देखते हैं कब तक होता है ठीक, करते भी या नहीं करते, वो तो खैर बात की बात है। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो सभी कर्मयोगियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों की मेहनत रंग लाई। यहाँ पे DDA बैकफुट पे गया, DDA को यहाँ पे मजबूर होना पड़ा अपनी कॉस्ट को रिवाइज करने के लिए। अदरवाइज DDA ने पहले अभी 2023 में 2024 में बड़े खेल किए हैं भाई साहब। कहाँ 10% डिस्काउंट दे रहा था, थोड़ी दिनों बाद 25% डिस्काउंट कर दिया। लोग परेशान हो गए थे भाई साहब, बहुत परेशान हो गए थे, फंस गए थे लोग। परेशान क्या हुआ, फंस गए थे। आपने तो सिर्फ अभी जो बुकिंग अमाउंट था वही पे किया था, लोगों ने तो पूरी पेमेंट कर दी थी भाई, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, वो तो ऐसे फंसे थे बेचारे, क्या कर सकते हैं। खैर जो भी है, तो यहाँ पे हमने कर्मयोगी आवास योजना का स्टेटस भी देखा और ये भी जाना कि फ्लैट्स की कॉस्ट पे कितना अमाउंट जो है कम हुआ है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।